सौदागर की शूटिंग के दौरान एक शॉट था जहाँ उसकी आंखें जाती हैं। तो उन्होंने बॉम्ब लगाए हुए थे, एक्चुअल बॉम्ब लगे हुए थे 1, 2 और 3 अच्छा इस एरिया में। तो साहिबा के साथ मेरा शॉट था क्योंकि मैं साहिबा से ज़्यादा फिल्मों में करा था। की थी तो उन्होंने कहा जी कि ये टाइम से चलेंगे, ये 1, ये 2 और ये 3 ये बीट है, इसको आपने बेटा फॉलो करना है, बॉम्ब से थोड़ा पीछे रहना है आपको। बिल्कुल ठीक। मैं कहा जी ठीक हो गया। अब वो जब शॉट हुआ है तो वो आपको पता है जब एक्शन बोलते हैं तो ना पूरा वो शुरू हो जाता है। साहिबा ने क्या किया, वो जाके बॉम्ब के ऊपर खड़ी हो गई। अबू जी की बेसिकली 800 फिल्म्स वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं कि एज अ टाइटल जो उन्होंने प्ले किए हैं, क्या बात। लेकिन उनकी मोर देन 1000 फिल्म्स उनके रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक उनके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं सुनी। क्या बात। ये अल्लाह का खास करम उन पे माशाल्लाह रहा है। बेशक। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीर शेख और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। यूँ तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का आगाज़ तभी हो गया था जब पाकिस्तान वजूद में आया और पहली फिल्म जो थी वो 1948 में तेरी याद जो है वो सिनेमाघरों की जीनत बनी। फिर 60, 70 और 80 की दहाई जो है वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रही और इसी दौरान हमारी इंडस्ट्री में एक फ़ाइटर के तौर पर मुतारिफ़ हुए मोहतरम सुल्तान राही मरहूम, जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ जो है वो छोटे छोटे किरदारों से किया। एक अंदाजे के मुताबिक उनकी 800 से ज़ायद फिल्में हैं और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। उनके काम को आगे बढ़ाने में उनके बेटे हैदर सुल्तान का भी एक कलीदी किरदार है, जिन्होंने अपने बाप के विरसे को आगे बढ़ाया और आज तक वो सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं उनके बेटे हैदर सुल्तान, जो कि आज भी फिल्म नगरी में अपनी एक पहचान रखते हैं। तो हम आपको भी मिलवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई, जब भी आपका नाम आता है उससे पहले आपके वालिद साहब का नाम जो है वो सबकी ज़ुबान पे आता है और क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सर्व किया। आप बताइएगा कि वालिद साहब की क्या स्ट्रगल थी। हाँ जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा उनके बारे में इनकाउंटर बताया। और ऐसी है कि जब वो रावलपिंडी से जब लाहौर शिफ्ट हुए थे तो बहुत स्ट्रगल की उन्होंने। तो फिर एक टाइम है कि अल्लाह ताला ने उनकी भाषा सुनी और फिर छोटे छोटे किरदार मिलना शुरू हुए, नेगेटिव कैरेक्टर्स में भी, कुछ बाप के कैरेक्टर में ऐसे करते करते। तो उनका टर्निंग पॉइंट जो लाइफ का बना था वो थी बाबुल फिल्म थी। बाबुल से उनको फिर एक रिकग्निशन मिली कि यार ये बंदा कौन है, इसमें कुछ फर्क है, नज़र आती है कुछ चीज़। तो फिर असलम डार साहब ने उनके ऊपर एक फिल्म का जो एक रिस्क लिया उस टाइम में, वो थी बशीरा। क्या बात। तो वो बशीरा जब की तो फिर तो वो ऐसा टर्निंग पॉइंट बना लाइफ का कि उसके बाद तो पीछे उन्होंने मुड़ के देखा नहीं कि क्या है क्या नहीं। तो मेरे हिसाब से एक इतनी लंबी इनिंग्स खेलने की मेरे ख्याल से वजह ये समझ में आती है कि वो दीन के बहुत करीब थे। क्या अल्लाह ताला के साथ की बहुत लॉ थी और शुरू से थी, इंडस्ट्री में ऐसे पहले से थी। तो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ऐसे लोगों से नवाजता कि मेरा काम दुनिया में जाके करेगा। फैमिली के वाले से बताइएगा, आपके भाई जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं? और हाँ जी, हम सब शुरू से हम लोग ऑलमोस्ट 35 ईयर्स हो गए हैं अमेरिका में, सब सेटल है, आते रहते हैं बीच में। मेरा भी पाकिस्तान के साथ एक लगाव है, उनका भी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन मेरा ज़्यादा है फिल्म इंडस्ट्री के वजह से, अबू जी के वाले से भी। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा रुकता हूँ इधर ही कि अपने काम शाम है, जो चीज़ें देखनी होती हैं। बस ये माशाल्लाह इतना बड़ा महल है, इसको भी देखना होता है। मैं चला में बंद हो जाएगा। अच्छा, आपके वाले साहब ने माशाल्लाह घर को अपने हाथों से सजाया है। जी 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 जी, ये सब आप जो देख रहे हैं उनका ही बनाया हुआ है, हम बस मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल। और मस्जिद उन्होंने बड़ी खूबसूरत बनाई, यहाँ पे सभी आते थे जो भी नमाज बिल्कुल 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 ऐसे। और फिर मज़ार भी उनका इधर साथ ही है जी, पास यहाँ पे शाह शबज़ का दरबार है, तो उनके सिहाते में उनकी जो है वहाँ पे कब्र उनकी वहाँ पे। ये बताइएगा कि उनका अपने साथी फनकारों के साथ रवैया कैसा था? और बड़ा मैंने सुना है कि वो अगर किसी प्रोड्यूसर के पास कोई हालात ख़राब होते थे तो वो खुद उस फिल्म को मुकम्मल करवा देते थे, तो बड़ी उनमें दरिया दिली थी। तो ये ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। अबू जी की ना बड़ी फुल ऑफ लाइफ आदत थी, मतलब हंसी मजाक करना सेट पे, और एट द सेम टाइम उनकी माशाल्लाह उनका एक रोबदार पर्सनैलिटी ऐसी भी थी कि जब सेट पे जान लगता था कि घर का कोई बड़ा आ गया है, तो घर में ऐसे के होता है ना, घर का बड़ा कोई ऐसा, तो टाइम उनके पास बहुत कम होता था। 2-2 घंटे देने हर सेट में, उन्होंने 8-8 शूटिंग दिन में करनी। सुबह उन्हें फजर की नमाज़ पढ़ के सोना है और 2 घंटे बाद 7 बजे उन्होंने उठ जाना है और फिर सर्कल हुई। तो जितने भी लोग हैं उनके सज्जन लोगों ने भी काम किया, जिससे माशाल्लाह आपने भी बताया। मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक उनके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं सुनी। क्या बात। ये अल्लाह का खास करम उन पे माशाल्लाह रहा है। बेशक। और उसके लिए उनका इखलाक बहुत अच्छा था। मेन वजह थी उनका इखलाक बहुत प्यारा था, डाउन टू अर्थ थे, हम्बल थे बहुत। बिल्कुल। स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और वायलेंट किस्म के थे, लेकिन जैसे शॉर्टकट होना तो उतने ही हंसी मजाक और हमल किस्म की आदत थी। और शूटिंग जैसी अजान होनी, उन्होंने शूटिंग रुकवा देनी और उन्होंने नमाज़ पढ़नी हो कि यार मुझे 5 मिनट दे दो, मैं नमाज़ पढ़ के आता।
बहुत से प्रोड्यूसर ऐसे थे, बहुत से डायरेक्टर ऐसे थे, स्टूडियो में जैसे गए तो बड़ी बारीक नजर थी उनकी, क्योंकि नीचे से ऊपर गए थे ना। बिल्कुल मुझे पता था यार कि स्ट्रगल क्या चीज़ होती है। तो देखा बंदा उदास बैठा हुआ, पुत्री की है और लाला जी फिल्म कोई नहीं है क्या? अच्छा अल्लाह खैर शबाज एनु 50 दे दो। लाला जी की मैं बेटा कर लेंगे, तू काम शुरू कर, फिल्म अनाउंस कर दे, मैं आ जाऊँगा, सेट पे आ जाऊँगा। क्या तो उसने बस लिखा है जी सुल्तान राही साहब बतौर सो एंड सो, फिल्म बिक गई। फिल्म बिक गई। क्या उसी पे सारी फिल्म बन जाती थी। तो उन्होंने इंडस्ट्री को चलाया, उन्होंने कहा कि यार इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा, डायरेक्टर जिंदा रहेगा तो काम होता रहेगा। आजकल के दौर में वो चीज़ें खत्म हो चुकी हुई हैं। वहशी जट, Yes. हसन अस्करी साहब की जो फिल्म थी गंडासा, यस नावल से उन्होंने बनाई और बहुत सुपर हिट। फिर उसका सीक्वल कह सकते हैं हम, मौला जट, मौला जो उसने तो फिर झंडे गाड़ दिए। बिल्कुल अच्छा ये बताइएगा, इन दोनों फिल्मों के सेट पर अगर आपको बैठे बैठे वो वाकयात सुनाते हो। मौला जट में तो मैं बहुत छोटा था उस वक्त, 79 की मूवी है वो। वैशी जट ऑब्वियसली बात है, उससे वो एक रिकग्निशन 2 बन साल, गई, हाँ। गंडासा वो रिकग्नाइज हो गया, तो फिर उन्होंने सीक्वल बनाया उसका। लेकिन ये था कि अबू जी के साथ सेट पे कभी कभी जाना होता था शूटिंग। अभी मैंने शोबिस ज्वाइन नहीं किया था, तो शूटिंग के साथ जाना, अपने बैठना, अंजुम आंटी के गोदी में जाके मैंने बैठ जाना, तो उन्होंने बोतल पे आनी, बेटा ठीक हो, वैसे हंसी मजाक चलना। तो अबू जी का ये रहता था हमेशा से। लेकिन ये कि जितनी भी आई थिंक अबू जी ने फिल्में की हैं, से अभी बताया मुझे, अबू जी की बेसिकली 800 फिल्म्स वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं कि एज अ टाइटल जो उन्होंने प्ले किए हैं। क्या बात। लेकिन उनकी मोर देन 1000 फिल्म्स उनके रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। तो हसन अजवी साहब के साथ काम करना बड़ा पसंद करते थे कि उन्होंने जब भी अबू फिल्म में लिया, डिफरेंट रोल में लिया। क्या बात। तो उनको वो बड़ा पसंद था, हैट पहनना, सूट्स पहनना, मतलब जैसे हॉलीवुड कैरेक्टर्स पहनते हैं ना, तो क्या? कहते कुछ ऐसा रोल मुझसे कराया जाए। लेकिन पब्लिक पसंद ही उनको करती थी कि नहीं जी सानू तो वही चाहिए एक्शन हो चाहिए। फिल्म उनकी बड़ी याद आती है, मैंने देखी किस्मत। किस्मत, अच्छा उनमें जो उनका किरदार था, क्या बात। आरफा सिद्दीकी हाँ। उनकी बेटी बनी हुई है, वो 2 खिलाड़ियों के हाँ, साथ बिल्कुल ऐसे ही। कुएं में बिल्कुल, लटक जाते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। क्या कमाल का वो अच्छा, लोग, उस क्या shooting पे- सीढ़ियां। उस शूटिंग पे हम गए थे, अच्छा जब शूटिंग की आप बात करो, उस दिन की एवेन्यू सेट लगा हुआ था और उसके अंदर कम से कम 150-200 सांप था जो ओरिजिनल उन्होंने छोड़ा हुआ था। हाँ जी बिल्कुल। बोरियां भर के लेके आए थे, मैं और मेरा भाई तारिक, हम दोनों छोटे छोटे से हम गए थे सेट पे। तो उस टाइम में ना अबू जी को सांप की ना स्किन से थोड़ा सा वो था कि बहुत सॉफ्ट एलर्जी सी, हाँ था। क्या मुझे, तो मुझे भी याद है उन्होंने ना उसकी दुम के ऊपर टेप लपेटी थी कि राय साहब यहाँ से पकड़ के ना आपने घुमा के, शॉट इसमें कि वो घुमा के ऐसे मारते और सांप मर जाता है ना, फिर मैं शॉट दिया। तो वो जो शॉट गाड़ी से लटके हुए कुएं में, उन्होंने खुद से दिया था उन्होंने वो शॉट। पीछे 150-200 सांप चल रहा है कुएं के अंदर और वो लटके हुए हैं। तो क्योंकि ना असल में डुप्लीकेट कम करा देते, ज़्यादा तो खुद से उन्होंने करना। मज़े की बात देखें अल्लाह ताला का निज़ाम कि जब जवानी में थे तो उन्होंने ओल्ड कैरेक्टर्स काफ़ी किए हैं, बाप के किए था, बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे उम्र बड़े से होते गए तो वैसे वैसे हीरो करना शुरू हो गया। 92 में आपकी पहली फिल्म आ गई और आप मेरे ख्याल 16 साल के थे शायद उस दिन। 15 का था, 16 को होने वाला था बस। तो उस मौके से दौरान मेरी बर्थडे सेलिब्रेट होने की थी। बिल्कुल। तो आर्मी जरा में तो- उस हवाले से बताइएगा कि उस फिल्म को कैसे आपको मिली और उस फिल्म के कोई यादगार वाकयात तो हमें सुनाएं। हाँ ज़रूर। मैंने असल में जब मैं आया था तो मैंने अबू से अमेरिका में अबू मिलने के लिए आए थे, वहाँ उनको मैंने कहा कि मैंने ना कि मैंने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया हुआ था अमेरिका में, तो मैंने कहा मैंने एक फ़िल्म करनी है पाकिस्तान में आके, अपने एक्सपीरियंस के लिए आपके साथ करनी है। तो मुझे थोड़ा सा मुस्कुराया इस बात पे, कहते हैं कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ ना। मैं कह नहीं सर, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैंने करनी है आपके साथ आके। अच्छा बेटा करनी है आपने, ठीक है हो जाएगी, आ जाओ। तो फिर मैं 92 में जब पाकिस्तान आए, फर्स्ट फिल्म ऑफर हुई बबरा। वाह। टाइटल अबू जी का था, वो पंजाबी का दौर था, अबू जी का माशाल्लाह एक बूम फिर चल रहा था। तो उसमें एक बाप बेटी की कहानी थी, जिसमें उन्होंने मुझे फिर साइन किया ज़ोहर साहब ने। तो सेट पे ये था कि मैं जो फर्स्ट शॉट अबू जी के साथ जो था ना, आमने सामने खड़े होकर बोलने का, इत्तेफाक से देखें पूरी फिल्म में से उन्होंने वो सीक्वेंस निकाला जिसमें अबू जी को मैं गन पॉइंट पे लेके जाता हूँ। एहतराम इतना था, आप खड़े हुए हैं, मुझसे शॉट नहीं हो रहा। एक रिटेक उस टाइम में चलता था मटीरियल, रिटेक होगी तो ज़ाया, एक रिटेक 2 रिटेक, ट्रैक्टर यूँ ही करी जा रहा, प्रोड्यूसर यूँ चलना शुरू हो गया कि यार की हो रहा, डब्बा खाली उड़ा आ गया। तो वो खैर होके उन्होंने कहा थर्ड टेक में कहा जी सब रुके। तो अबू ने साइड पे ले गए, डायरेक्टर साहब ने कहा जी ऐसा सब बच्चे ने कहा करो, की मसला क्या? तो कहते मैं पूछता हूँ, कह आए तो बेटा साइड पे ले गए, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? मैं कहा मुझे मुझसे ऐसे ना बदतमीजी से बात नहीं हो रही, आपसे नहीं हो सक रहा मुझसे। तो कहते बेटा मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, आप एक कैरेक्टर से बात करो, इसका नाम है बबरा, आप अबू से बात नहीं कर रहे, हाँ। तो मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, आप करो, खुल के करो। अब आपने ओके टेक देनी है, ठीक है? मैंने कहा जी अच्छा चलो ठीक। फिर आए, फिर रिहर्सल की हम लोगों ने, वो टेक की तो फिर वो ओके हो गई। वो फिल्म में बड़ा अच्छा वो लगा, वो गन पॉइंट को मैं लेके जाता हूँ, फिर जाके एमपी में चेंज हो जाता हूँ। अच्छा ये बताइएगा, राय साहब के साथ उस वक्त की तमाम हीरोइंस जो थी वो कंफर्टेबल थी, काम भी करती थी, किस हीरोइन के साथ काम करके वो ज़्यादा अच्छा महसूस करते थे? मैं जो पर्सनली फील करता हूँ एज अ फ़ैन, अगर मैं बात करूँ, 3 हीरोइंस मेरे हिसाब से जो आई हैं, नंबर 1 आसिया जी, उसके बाद अंजुमन जी उनसी हैं, और एंड पे साइमा। ये 3 उनके साथ उनके पेज सुपर हिट रहे। काम सबके साथ उन्होंने किया, लेकिन ये बहुत मकबूल हुए। कौन
कौन सी ऐसी मशहूर फिल्में हैं जिनमें आपने काम किया और जिस फिल्म का आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो भी ज़रा थोड़ा सा। मुझे मेरी पहली मूवी आई थिंक सबसे ज़्यादा मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें मेरा ओरिजिनल जो मेरा अपना एक था ना वो सारा मैंने उसमें किया तो बड़ा मुझे अच्छा भी लगा देख के। उसके बाद मेरी जो सेकंड मूवी आई थी वो थी सुदागर। वो पूरी की पूरी हमने पहाड़ पे शूट की थी, शोगरान पूरा महीना वहीं पे रहे थे हम लोग। वो थी मेरा कैरेक्टर था उसके अंदर ये जैसे मुजाहिद होते हैं ना, कश्मीर के ऊपर सब्जेक्ट पे फिल्म थी वो। तो उसमें इस कैरेक्टर की आंखें चली जाती हैं बम ब्लास्ट में, पता नहीं क्या बड़ा चैलेंजिंग कैरेक्टर था। बाकी अब उसका मैं बड़ा मजे का वाकया सुनाता हूँ। इसके सुदागर की शूटिंग के दौरान एक शॉट था जहाँ उसकी आंखें जाती हैं, तो उन्होंने बॉम्ब लगाए हुए थे, एक्चुअल बॉम्ब लगे हुए थे 1, 2 और 3। अच्छा, इस एरिया में। तो साहिबा के साथ मेरा शॉट था क्योंकि मैं साहिबा से ज़्यादा फिल्म में करा था की थी। तो उन्होंने कहा जी कि ये टाइम से चलेंगे, ये 1, ये 2 और ये 3 ये बीट है, इसको आपने बेटा फॉलो करना है, बॉम्ब से थोड़ा पीछे रहना है आपको। बिल्कुल ठीक। मैं कहा जी ठीक हो गया। अब वो जब शॉट हुआ तो वो आपको पता है जब एक्शन बोलते हैं तो ना पूरा वो शुरू हो जाता है। साहिबा ने क्या किया, वो जाके बॉम्ब के ऊपर खड़ी हो गई जहाँ लगे हुए थे। मुझे उन्होंने बताया हुआ था कहाँ लगे हुए हैं। ओफ, मैंने उसको ऐसे पकड़ के ना शॉट, मैंने हाई स्पीड का शॉट उसको मैंने ऐसे इधर भी किया, ये तो एक चला ड्रम और बकायदा इतना बड़ा ब्लास्ट इधर इधर इधर। उसमें दिखा रहा कि इसकी आंखें चली जाती हैं। तो मैं उसको जब शॉट कट हुआ तो वो चीखे मार इससे डर गई ना, सैम की पास ही बम चल गए। हैदर भाई ये बड़ी मज़े की बात है, अहम बात भी है। आपने इतनी फिल्में की, इतनी हीरोइंस के साथ भी काम किया, आपका स्कैंडल कोई ऐसा इंडस्ट्री में हमें नहीं सुनने को मिला। अबू जी के साथ क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स का सर्कल था, मैं भी नए अमेरिका से आया हुआ था, तो मुझे तो अमेरिकन स्टाइल से मैंने उठना बैठना आना जाना। तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे गाइडलाइंस दी कि बेटा पाकिस्तान में इंडस्ट्री में खास तौर पे थोड़ा सा ये चीज़ों को आपने देखना है, एहतियात करनी है, ये जो बड़े समझाते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं ठीक है कि मेरी बेहतरी के लिए समझा रहे हैं। और क्या कि अब सबसे बड़ी बात, जब भी कभी आपके ज़हन में कोई बात है तो पीछे मुड़ के देखो कि पीछे नाम कितना बड़ा है। सही बात। तो उसको आपने बेटा मेंटेन रखना है। आप किनके बेटे हो? तो मैं कहा जी ठीक है अंकल जी, ठीक हो गया। ये बताइएगा आपके दौर में ये सभी डायरेक्टर मौजूद थे जो पंजाबी फिल्मों का नाम था, एक बड़ा नाम था, तो कौन सा डायरेक्टर ऐसा लगा जिसने आपको बहुत ज़्यादा काम करवाया? मेरी पर्सनली ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी हसरत साहब से काम करने की, क्योंकि अबू जी के बड़े फेवरेट थे वो। तो फिर एक फिल्म हम इकट्ठी की भी, खजाना फिल्म, उर्दू फिल्म थी मेरी वो। साहिबा थी उसमें? साहिबा, हाँ साहिबा भी थी और खुशबू दोनों थी उसमें, सब पेड़ में थी। वो हम लोगों ने की थी 94 के एंड में। तो उनके साथ बड़ा मुझे अच्छा लगा काम करके। लेकिन उसके बाद तकरीबन सबके साथ मैंने काम किया। लेकिन ये कि अभी लास्ट मेरी अभी ये जो फिल्में अभी इन्होंने में आई, पंजाबी फिल्में, सुदीप भट्ट साहब के साथ मैंने कोई 3-4 फिल्में की, वो भी बड़े मज़े के माशाल्लाह। 95-6 के बाद आप कुछ गैप आया था आपकी फिल्मों में, वो क्या था? बेसिकली 95 तक जो फिल्में हम लोग इकट्ठी कर रहे थे, उस टाइम तक मेरे अबू जी की को 4-5 फिल्में इकट्ठी हम लोगों ने भी की और उसके अलावा मैंने फिल्में काफ़ी की। फिर जब ये हादसा जब इसमें जब हुआ ना, तो थोड़ी देर के लिए ज़रा दिमाग बनने का होता है ना। ऑब्वियसली मैं अभी भी अपनी टीन्स में ही था, 19 का था जब ये हुआ है। तो मैं थोड़ा सा ना उससे थोड़ा सा वो हो गया था, तो मैं इसलिए ना तो मेंटली डिस्टर्ब तो चला गया। अपनी फिल्म मैंने यहाँ पे लास्ट मैंने की थी वो क्लैशनकोफ नाम था मूवी का, उसमें भी मुझे काम कर रहे थे। तो जब ये हादसा हुआ तो फिर उन्होंने मुस्तफा कशीफ साहब को उस फिल्म में उस कैरेक्टर में साइन किया, फिर रीशूट की फिल्म पूरी, तो करवा के मैं बाहर चला गया। तो फिर मैं 2008 तक मैं बाहर ही रहा। कुछ वजूहत फैमिलीज़ की भी थी, मेरी अपनी भी थी। तो फिर मैं वापस आया, फिर मैंने आके फिर दोबारा ज्वाइन किया, 2-3 फिल्में मैंने की, फिर भी जो चला गया। बीच में गैप्स मेरे से रहे, लेकिन फिर मैंने प्रॉपरली जब दोबारा के स्टार्ट किया, फिर मैंने 2017 में आके मैंने फिर से रीजॉइन किया और तब से फिर चल। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वैसे तो बहरान है, सीधी सी बात है, ऐसे ही है। इन हालात में आप नहीं समझते कि इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा ज़वाल पजीर है और इसको अब दोबारा रिवाइव होना चाहिए, और कौन कर सकता है? देखिए बात यह है कि मेरे लिए सेकंड घर की तरह है इंडस्ट्री के जो लोग हैं, और इंडस्ट्री उनसे सेकंड घर की तरह है, क्योंकि मैंने वो टाइम देखा हुआ है और वो देखा हुआ है मैंने इसको। बिल्कुल। तो मेरी पर्सनली ख्वाहिश तो यही है कि अपने पाँव वापस खड़ी हो, जिसकी वजह से मैं अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, जुड़ा हूँ उसके साथ, क्योंकि अबू जी की लेगेसी भी लेके कैरी कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम मुझे एक लगता है मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जब मैं जाता हूँ स्टूडियो वगैरह से मिलता हूँ तो उनकी आंखों में एक चमक आती है कि यार ये आया कुछ करेगा हमारे लिए, तो मैं करता इसलिए कोई ना कोई काम करता रहता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक बंदे का काम नहीं है, ये सब डिपार्टमेंट्स को करना पड़ेगा, अपना अपना काम करना पड़ेगा, और इतना मुश्किल नहीं है। सब कहते होंगे हैदर कोई फिल्म प्रोड्यूस भी करो यार, तो उस हवाले से क्या प्लान है आपका? देखिए एज ए प्रोड्यूस करने का हमारा कुछ एक जॉइंट वेंचर का प्लान बन रहा है, वो इंशाल्लाह अभी मैं अर्ली है बहुत, इसलिए मैं अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, वो जब आ जाए ऑन पेपर पे बात करूँगा, लेकिन वो प्लान में है अच्छा इंशाल्लाह ताला करने के लिए। अच्छा ये बताइएगा हैदर के अब हमारी टीवी इंडस्ट्री जो है वो बहुत कामयाब है, ठीक है, और आप एक्टर तो बहुत अच्छे हैं, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है, तो फिर टीवी की तरफ आपका रुझान क्यों नहीं बन रहा? देखिए मेरा
फ़िलहाल फोकस ज़्यादा फिल्म्स के ऊपर भी हुआ हुआ है, लेकिन मेरी राताओं पे रहता है, मेरा कराची में रहता है, वो भी हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा ही है। तो इंशाल्लाह कभी जाऊँगा, अभी करूँगा ज़रूर काम, बिल्कुल करना है, क्यों नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि शोबिज़ का जो दुनिया है ना, ये घर की तरह है। इसमें टीवी है, फिल्म है, थिएटर है, फैशन शोज़ हैं, कमर्शियल्स हैं, ये सब अलग-अलग कमरे हैं। हर एक्टर को हर कमरे में जाना चाहिए, बैठना चाहिए, हमें टाइम देना चाहिए। अभी हाल ही में आपने पुत्र मोले जटला हाँ, और स्टेज ड्रामा किया, मेरे ख्याल है ये पहला स्टेज पहला ड्रामा था आपका। बिल्कुल ऐसे। तो उस हवाले से कोई वाकया शेयर करें, नसीम विकी ने आपके साथ वो हाँ, नहीं, नसीम विकी ने वाक़ई में बहुत अच्छा उसको रहता डायरेक्शन उसकी सारी, और बड़ा अच्छा उसने मेरा रोल बनाया। मेन सारा उसमें मेरा ही था, और बड़ा ये था कि एक फ़िल्म का पूरा माहौल बना दिया गया उसमें। थिएटर उसमें था ही नहीं, और ये मेरी यही बात थी कि यार मैं करूँगा तो इस तरह से करेंगे, इसमें कोई ऐसी-वैसी बात नहीं होनी चाहिए, पब्लिक एन्जॉय करे, फैमिलीज़ आए, और फिर फैमिलीज़ माशाल्लाह आई भी, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा अल्हम्दुलिल्लाह से उसका। तो नेक्स्ट क्या प्लान है स्टेज के वाले से? आगे भी शायद करूँगा, लेकिन अगर इस तरह के टाइप के प्रोजेक्ट्स मुझे आएंगे, क्योंकि मुझे अभी कॉल्स तो बहुत सारी आ रही हैं जगह से, कि हमारे पास भी है। तो मैंने कहा ठीक है सर, करेंगे। अब मेरी पता कोशिश क्या है कि अब्बू जी की फिल्मों को स्टेज पे जिंदा किया जाए। सही, बहुत अच्छा। ये पुत्र मगर आ गया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट माइंड में ये है कि हम शायद शेर खान करेंगे, शायद हम किस्मत भी करें। हाँ, क्या बात। कुछ इस तरह के मैं चाह रहा हूँ कि पब्लिक ना वापस फैमिलीज वगैरह आए और उसको एंजॉय करें, तो मुझे बड़ा मजा आया। 96 में सुल्तान रही मरहूम जो है वो अल्लाह को प्यारे हुए, और मैं देखता हूँ कि इसी जगह पे उनका जनाजा जो था वो वर्ल्ड में ऐसा किसी फनकार का मैंने नहीं देखा। लोगों का क्रेज़ के लोग उनको मैयत को कंधा देने के लिए एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। बहुत दुनिया थी। अच्छा, लास्ट में मुझे बताइएगा, सैलाब आया और बहुत ज़्यादा जाने गई, तो अभी तो शुक्र है कि कुछ हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सैलाब में लोग फंसे हुए हैं, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? जी, मैं अब जो हमारी गवर्नमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट सारा टेक के चीज़ों को कर रही है, उनको ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा माशाल्लाह पे काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अगर टेकअप करें, और हम एज एन आर्टिस्ट, हम एज ए पाकिस्तानी, एज ए नेशन, जितना भी आपके पास कंट्रीब्यूट करने के लिए आपकी पॉकेट में है, जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं करें। अगर आपको लगता है आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से करके उन इलाकों में जाएं और जाकर लोगों की हेल्प आउट करें, हमें करना चाहिए, क्योंकि देखें वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है। तो अभी हमें मुसीबत का वक्त आया हुआ है, तो हमें साथ इकट्ठे होना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो आई थिंक वी शुड डू दैट एज अ नेशन। थैंक यू वेरी मच हैदर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे, और यकीनन जो नाजरीन देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। जैसा कि आपको अभी आपने सुना भी और आपने देखा भी कि हैदर भाई ने अपने दिल की बहुत सारी खूबसूरत बातें आपके सामने रखी, अपने वालिद साहब की। सुल्तान रही मरहूम जो हैं शहीद, उनका कोई सानी नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनकी आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि वो बहुत हमदर्द और शफीक इंसान थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया। वही कुछ करने का इरादा हमारे हैदर सुल्तान भाई का भी है। अल्लाह ताला इनकी ख्वाहिश पूरी करे। अपने होस्ट ज़हीर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।